हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर में बैक नेक डिज़ाइन बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हमने पेपर लिया है, ये देखिए हमने सिंगल पेपर लिया है और इसको हम खोलेंगे और अब हम इसको 2 फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट छोटा रहेगा, फ्रंट पार्ट बड़ा रहेगा। फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा लेते हैं। ये देखिए इसको हमने 2 फोल्ड कर दिया है और एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने 4 फोल्ड में कर दिया है और इस पर हम शोल्डर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच और स्केल की सहायता से हम इसको अब सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर हमारा कमर कितना है, 7 इंच, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और इन निशानों को हम आपस में अब मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ से भी हम इसको हम मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ से भी हम इसको मिला दिए हैं। और अब हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो आगे के पल्ले में 1 इंच और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच। और अब इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसको बीच से खोलेंगे और दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए हमने बीच से अलग कर दिया है और दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है। बैक पार्ट रख दिया है और फ्रंट पार्ट ले लिया है और अब हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने 6 इंच पे मार्किंग कर दिया है और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और अब इनको हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इसको भी हमने सीधा कर दिया है और अब हम इसमें शेप देंगे। तो चलिए इसमें हम शेप दे देते हैं। तो ये देखिए हमारे गोल गले का शेप बन गया है और यहाँ से कंधे के बीचों बीच रखेंगे और टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे टक्स पॉइंट 10 इंच पे हमने निशान लगाया है और अब 1.5 इंच की दूरी पर हम चारों साइड निशान लगाएंगे। तो इधर भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे, इस साइड भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और इस साइड भी हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर दिए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने 1.5 इंच पे चारों तरफ मार्क कर दिया है और ये हमारा एकदम गोल सर्कल बन गया है। आधा इंच यहाँ से दबाएंगे नीचे से और इतना पकड़ कर कपड़ा हम इधर से दबा देंगे। आर्म होल साइड से भी हमको इतना ही कपड़ा दबाना है। ये देखिए, तो ये देखिए हमने मार्किंग कर दी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है और अब हम इसको बीच से अलग कर देंगे और आर्म होल की छटाई कर देंगे। आगे के पल्ले में आधे इंच की गहराई देने से ना आर्म होल में झोल कभी नहीं आता है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और बैक पार्ट लेते हैं और बैक पार्ट में अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और गले की लंबाई हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमने मार्क कर दिया है और इसके लेंगे अब इसको हम सीधा कर देंगे। यहाँ से इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से भी इसको सीधा कर दिया है और अब यहाँ से हम कितना लेंगे, वो लेंगे हम 4 इंच पर और यहाँ से भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ से इसको मिला देंगे हल्के हाथों से, फिर डार्क कर देंगे और ये अब हम शोल्डर से यहाँ इसको मिला देंगे।
तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। हमने बैक पार्ट में मार्किंग कर दिया है और अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ। ये देखिए हमने 4 इंच पे इसको टक्स पॉइंट लगा देना है। तो ये हमने मार्किंग कर दिया है। बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है और चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए, तो चलिए इसको अब हम साइड में रखते हैं और अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे, मतलब जो पेपर है, और अब इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग यहाँ पर 6 इंच लंबाई लेंगे और यहाँ पर भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और 3 इंच पे इसको हम डाउन कर देंगे और अब इनको हम सीधा कर देते हैं। तो ये देखिए स्केल की सहायता से इसको हमने सीधा कर दिया है और यहाँ से भी इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ से हम लंबाई कितना लेंगे, तो वो लेंगे 7 इंच पर और यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क कर देंगे। और यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे और यहाँ से 2 इंच और इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है और यहाँ से भी हमने शेप दे दिया है और आधे इंच की इसमें भी गहराई दे देंगे, इसमें झोल नहीं आता है। तो हमने गहराई भी दे दिया है। चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। इसको खोलेंगे और जो हमने इसमें आधे इंच की गहराई दिया है उसकी छटाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने छटाई भी कर दिया है। ये हमारे बाजू कटकर कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।